अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा पहला वीडियो आज आने वाला है जो अभी अपलोड होने जा रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारे सिलेबस में एक अच्छा खासा पोर्शन है अकाउंटेंसी। उसका जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं चाहता हूं कि आपसे मैं नॉलेज हासिल करूं और जितनी नॉलेज मुझ में है, मेरे पास है अकाउंटेंसी के बारे में, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो ये मेरा पहला वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने की। बेसिक से मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाने जा रहा हूं और पूरा जो सिलेबस है वो मैं इसी प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसकी एक बात आप याद रखिए। इसका जो फादर है अकाउंटिंग का वो है लूका पेशोली। लूका पेशोली इसके फादर है और मदर है सुलेन। कभी कभी एसएसबी पूछ सकता है ये सब कि अकाउंटेंसी के फादर कौन है, मदर कौन है, कभी कभी ये पूछ सकता है। तो जैसा कि आपने सिलेबस देखा होगा, उसमें सबसे पहले आपने जो देखा होगा कि उसमें आपने देखा होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, अकाउंटिंग भी धीरे धीरे समझाऊंगा, अकाउंटेंसी भी धीरे धीरे मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में कि आप तक हर एक कंसेप्ट पहुंचे। गलती इंसान से हो सकती है, मेरा पहला वीडियो है, हो सकती है गलती भी हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बुक कीपिंग के बारे में हम पहले देखेंगे। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग, इसको आप जान लो पहले। बुक कीपिंग क्या है? ये बुक कीपिंग गिव एंड टेक प्रोसेस है। ये गिव एंड टेक प्रोसेस है। इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। किस तरह से की जाती है, कब कब की जाती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना जान ले कि बुक कीपिंग गिव एंड टेक प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो इसके बाद जो हम शुरू करेंगे ये टॉपिक आज का, आप एक बात जान लीजिए कि अकाउंटेंसी जो है ये सिस्टमेटिकली चलती है। ये सिस्टमेटिक प्रोसेस से चलता है। पहले एक स्टेप, उसके बाद दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, यानी कि स्टेप वाइज चलता है। ये एक साथ नहीं बनता। लेकिन जितने भी स्टेप्स है, कब कब कैसे स्टेप्स यूज किए जाते हैं, कब कब क्या होता है, मैं सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम करते हैं काम। हम सबसे पहले जो भी बिजनेसमैन होगा, बिजनेस किस लिए होती है? बिजनेस इसलिए होती है ताकि लेन देन हो, ट्रांजैक्शंस हो। बिजनेस में तो आमतौर पर ट्रांजैक्शंस होती है। उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग कहते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग कहते हैं, मगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, बात समझ आई? इसके बाद जो सबसे पहले हम करते हैं, जब हमने बिजनेस शुरू की, उसके बाद हम करते हैं आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाइंग। अब ये आइडेंटिफाइंग क्या है पहले जान लेते हैं। हम जानना चाहते हैं पहले कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये किस लेवल की है। आइडेंटिफाई करते हैं इस ट्रांजैक्शन को पहले कि ये किस लेवल की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, पहले जब हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाइंग किया, उसके बाद हम ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं। मेजरिंग करते हैं उसके बाद कि ये ट्रांजैक्शन फाइनेंस से रिलेटेड है कि नहीं है। क्योंकि फाइनेंस के बगैर बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाती। ठीक है बच्चों, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इस तरह से नहीं की जाती। अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी वही बुक कीपिंग में और अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड की जाती है। तो ये बात आप जान लो। उसके बाद जब हम मेजरिंग करते हैं, उसके बाद हम करते हैं रिकॉर्डिंग। क्योंकि
क्योंकि आपको पता होगा रिकॉर्डिंग तो हमें जरूरी करनी है। जब हमने आइडेंटिफाइंग भी किया, ट्रांजैक्शन के बारे में जाना भी, उसके बाद हमें लगा कि ये अब रिकॉर्ड करनी है, लेकिन रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं पर हमें तो करनी है ना। ट्रांजैक्शन में जो जो बिजनेस में लेन देन होगा, जितनी ट्रांजैक्शन होंगी, उनको रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं पर तो करना है। तो इसके लिए हम करते हैं रिकॉर्डिंग। इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम करते हैं इसको जब इसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। वो जर्नल में आपको धीरे धीरे समझाऊंगा किस तरह से बनती है, क्या बनता है, वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अभी बेसिक कंसेप्ट ले लो कि बात क्या है, कहां से शुरू होती है, क्यों होती है, क्या वजह है कि हम अकाउंटेंसी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग हम उसके रिकॉर्डिंग के बाद हम करते हैं क्लासिफाइंग। जब हम क्लासिफाइंग करते हैं, जिस टाइम हमने पहले जर्नल में रिकॉर्डिंग की हमने, जर्नल जो आपने देखा होगा कि आपके पास जो लोकली शॉपकीपर्स होते हैं, उनके पास जो बुक होती है, जिसको खाता कहते हैं, तो डायरी बुक भी कहते हैं, इसको प्राइमरी बुक भी कहते हैं। तो ये जर्नल होती है। जर्नल में हम करते हैं रिकॉर्ड। जर्नल बुक में हम रिकॉर्डिंग करते हैं इसको। जब हमने जर्नल बुक में इसको रिकॉर्ड किया तो ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगी। जब ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगी, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप मार्केट जाते हो, आप किसी से कहते हो कि हमें अपना खाता दिखाओ, तो वहां पर सारा कुछ वो डेबिट और क्रेडिट का कोई मसला नहीं होता। वहां पर सीधा लिखा होता है कि ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है, लेन देन है बाकी। लेकिन जो उसके बाद हम करते हैं क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है कि पोस्टिंग करना। क्लासिफाइंग का मतलब होता है पोस्टिंग करना। पोस्टिंग मींस कि हम जर्नल से पोस्ट करते हैं लेजर में। जब हम जर्नल से पोस्ट करते हैं ना लेजर में, इसको कहते हैं पोस्ट करना, पोस्टिंग। यह बात याद रखो, क्योंकि बहुत बार एसएसबी ने यह क्वेश्चन पूछा है कि जर्नल से जो हम लेजर की तरफ जो जर्नल से हम ट्रांजैक्शंस को ले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोस्टिंग करना। ठीक है, लेकिन जो क्लासिफाइंग के बाद हम करते हैं समराइजिंग। तो समराइजिंग में जो ऑनर होता है, जिसकी बिजनेस होती है, कभी ना कभी उस बिजनेसमैन को देखना होता है कि एक साल के बाद, यूजुअली एक साल के बाद, कि मैंने जो बिजनेस की एक साल में, उसका क्या प्रॉफिट हुआ, उसका क्या लॉस हुआ। तो उसका टोटल करने के लिए, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इसका टोटल करने के लिए हम बाद में करते हैं समराइजिंग। ठीक है बच्चों, जब बाद में समराइजिंग हम करते हैं, उसके बाद हम करते हैं इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग जब हम करते हैं, इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। जब हमें पता चलता है, इंटरप्रेटिंग मतलब डिसीजन मेकिंग। तो जब बिजनेसमैन को पता चलता है कि मेरी बिजनेस में लॉस हुआ या प्रॉफिट आया, तो उसके बाद किया जाता है इंटरप्रेटिंग, यानी कि डिसीजन लिया जाता है कि किस तरह से, अगर लॉस हुआ तो इसको कैसे रोका जाए, अगर प्रॉफिट हुआ तो इसको कैसे बढ़ाया जाए। इस तरह से करते हैं। मतलब जो ऑनर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो इस तरह से अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। उसके बाद लास्ट में होता है कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग, जैसा आप जानते हैं कि जो अकाउंटेंसी है, ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। ये बात आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार आया है, एसएसबी ने पूछा है। अकाउंटेंसी इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इस बात को नोट कर लीजिए आप। तो जो मैं पॉइंट बताऊंगा आपको, जो मैं पॉइंट समझाऊंगा आपको, उसको नोट करते जाइए आप। मैं चाहता हूं कि आप आगे बढ़े। तो इसके बाद क्या आता है, जब हमने ये सब किया, डिसीजन भी लिया, हमने सारा कुछ किया, जब हमने ये प्रोसेस चलाया
कि कहां से कहां जाना है, क्या करना है। इसके बाद मैं आपको कुछ इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले आप ये समझ लीजिए कि बिजनेस जो होती है, बिजनेस का क्या मतलब है। बिजनेस का मतलब है दोस्तों कि प्रॉफिट इसका मोटिव होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है प्रॉफिट। बिजनेसमैन का जो मकसद होता है, जिस तरह से बिजनेस की जाती है, इसका सबसे बड़ा मकसद होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो बिजनेस होता है, मकसद होता है इसका प्रॉफिट। ठीक है। इसके बाद ये बिजनेस शुरू कैसे की जाए। बिजनेस तो हम शुरू करेंगे, बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, क्या क्या होता है इसमें, किस तरह से शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे। तो इसके लिए होता है कैपिटल, जो आपने वर्ड सुना होगा। ये कैपिटल आखिर है क्या। कैपिटल होता है जो एक ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। एक ऑनर का बिजनेस में इन्वेस्ट करना, जिसकी बिजनेस होती है वो कोई ना कोई पैसा, या कोई पैसा हो या काइंड हो, कैश हो या काइंड हो, एसेट हो, कुछ भी हो, अमाउंट हो, जो भी बिजनेसमैन अपनी बिजनेस में लगाता है उसको कहते हैं कैपिटल। बिजनेस चलाने के लिए पैसा लगाए, एसेट लगाए, कैश लगाए, और काइंड, कैश और काइंड इन्वेस्टेड बिजनेसमैन, इसको कहते हैं कैपिटल। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है एसेट्स। ये वो बेसिक टर्म्स है जो आपको आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, हमेशा आपको इन्हीं जो टर्म्स है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी जो बेस है, आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। एसेट जो होता है, एसेट होता है कि जो एसेट का क्या मतलब होता है कि फ्यूचर में जो बेनिफिट दे। बेनिफिट दे एक बिजनेसमैन को, बिजनेस को, जो फ्यूचर में बेनिफिट दे एक बिजनेस को, यानी कि जो मालिक के अपने होंगे, जो ऑनर होता है उसके अपने होते हैं एसेट्स बिजनेस में। ये एसेट्स, ये मैं एसेट्स आपको धीरे धीरे बताऊंगा क्या क्या है एसेट्स, क्या क्या है कैपिटल, बिजनेस क्या है, ये मैं सब कुछ। अब पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि किस तरह से क्या करना है। आप इस अकाउंटेंसी की जो ग्रुप है वो कैसे मजबूत करोगे, इस तरह से मैं चाहता हूं। ठीक है बच्चों। तो दूसरी बात, एसेट तो आपको समझ आया। एसेट वो चीज होता है जो बिजनेस में होता है बेनिफिट्स के लिए। ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात लायबिलिटी आती है। लायबिलिटी क्या चीज है। लायबिलिटी वो चीज होती है जो हमें वापस देनी पड़े। एक बिजनेसमैन अपनी बिजनेस को चलाने के लिए किसी इंडिविजुअल से या किसी बैंक से लोन लेता है, उसको कहते हैं लायबिलिटी। यानी कि जो बिजनेस पे लायबिलिटी हो, यानी कि कर्ज, जिसको कर्ज कहते हैं। ठीक है दोस्तों। लायबिलिटी आई बात समझ में। इसके बाद हम समझेंगे अब कि एसेट्स, अभी जो मैंने आपको बोला कि मैं आपको एसेट्स समझाऊंगा, एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स की बहुत सारी किस्में हैं, सारी किस्में हैं एसेट्स की। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होता है। फिक्स्ड एसेट होता है दोस्तों, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। फिक्स्ड एसेट होता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। तो या जो इनकम को जनरेट करने के लिए यूज करता है एक ऑनर, एक बिजनेस, उसको कहते हैं फिक्स्ड एसेट। जो बेचने के लिए नहीं होती है, ये बिजनेस में होती है, बिजनेस में रहती है, इसी से जनरेट किया जाता है इनकम। बिजनेसमैन इन्हीं चीजों से जनरेट करता है इनकम, इन्हीं फिक्स्ड एसेटों से। ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसके बाद होता है करंट एसेट। करंट एसेट होता है कि जो कन्वर्ट हो कैश में 1 साल के अंदर अंदर।
फिक्स्ड एसेट वो चीज होता है जो 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट कैश में नहीं होता। जो करंट एसेट होता है बिजनेस में, वो 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट होता है कैश में, यानी कि जिसमें लेन देन होता है, जिन चीजों का लेन देन होता है, ठीक है। इसमें करंट एसेट में आता है कैश। समझ आ रहा है? आप भी लिखते जाओ दोस्तों, आप कमेंट्स में लिख देना कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी आपको समझने में, तो आप बता देना कि मैं अच्छी तरह से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो पहला जो है करंट एसेट वो होता है कैश। कैश इन हैंड करंट एसेट होता है। स्टॉक, जो स्टॉक होता है वो भी करंट एसेट होता है, क्योंकि वो भी 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब करंट एसेट्स है, ठीक है। अब आई बात समझ में आपको। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो बिजनेस में इनकम जनरेट करने के लिए यूज की जाती है, ना कि लेन देन के लिए, ठीक है। और करंट एसेट्स वो होते हैं जो लेन देन के लिए यूज की जाती है, जिसको 1 साल में हम कन्वर्ट करते हैं कैश में, ठीक है। तो ये होता है करंट एसेट। उसके बाद आता है, उसके बाद जो मैंने आपको अभी समझाया, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है, लायबिलिटी जो मैंने आपको अभी कहा वो होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ मेरे दोस्तों कि जिम्मेदारी, यानी कि हम पे जो जिम्मेदारी होगी, बिजनेस पे जो जिम्मेदारी होगी, क्योंकि लायबिलिटी मीन्स कर्ज होता है। तो अब इस लायबिलिटी के भी किस्म होते, इसके भी मतलब मुख्तलिफ किस्में। एक है इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसको कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसको कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो हमें 1 साल के बाद, 1 साल से लेकर 5 साल तक देनी पड़ी, इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इस चीज को कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इस चीज को आप याद रखिए दोस्तों, कि जो मैंने अभी बोला आपको, फ्यूचर में बेनिफिट्स के लिए जो बिजनेस में एसेट्स यूज की जाती है, ठीक है। इन चीजों को सब जहां जहां पर भी मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, आप इन चीजों को याद रखिए, इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे। क्योंकि इसी पर जो मैं आपको समझा रहा हूं, इसी पर अकाउंटेंसी की बुनियाद है। यही से अकाउंटेंसी शुरू होती है। कहीं पर भी किसी चैप्टर में आप ये नहीं देखोगे कि इन चीजों के बगैर बात हो। मैं आपके बेसिक कंसेप्ट ठीक करना चाहता हूं, बाकी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो जो ये नॉन करंट लायबिलिटीज है, इसमें आता है बैंक लोन। एग्जाम्पल है इसकी बैंक लोन। अगर कल कोई आपको कहे कि नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या है, तो इसमें आता है बैंक लोन। बैंक लोन, बैंक लोन जो 5 साल के मोर देन 1 ईयर, यानी कि मोर देन 1 ईयर जो हमें लायबिलिटी पे करनी पड़े, तो इसको कहते हैं करंट, नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आती है। मैं आपको अभी हाईलाइट करके दूंगा वापस सारा कुछ, आप घबराइए मत। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो होती है जो 1 साल के अंदर अंदर हमें पे वापस करनी पड़ती है। जो 1 साल के अंदर अंदर हमें वापस करना पड़ता है, उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। याद रखो आप, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ आ रहा है? इसके बाद जो इसमें एक बात आती है, वो अब कौन, इसकी क्या एग्जाम्पल है? इसकी एग्जाम्पल जो है वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट वो लायबिलिटी होती है जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी पड़ती है वापस। इतना ही आप अभी जान लो, इतना ही आपके लिए अभी काफी है, ठीक है। मैं आपको इसके बाद इसकी एक ही एग्जांपल आप अभी याद रखो, धीरे धीरे मैं आपको सारा कुछ ठीक कर दूंगा। पहले मैं आपकी ग्रिप मजबूत करना चाहता हूं। इसके बाद
इसके बाद आता है बिजनेस में एक टर्म आएगी आपके पास, आपके मतलब आपके जब जब भी आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे तब तब आपको एक टर्म का सामना करना पड़ेगा, वो है एक्सपेंस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वो होता है जो एक साल, इसको अब आराम से समझो, एक्सपेंस वो होता है बिजनेस में जो एक साल, जिस साल आपने एक्सपेंस किया, खर्चा, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, जिस साल आपने खर्चा किया उसी साल आपको बेनिफिट मिले। समझ आ रही है बात? यानी कि आपने इस साल खर्चा किया 2021 में, तो इसी साल आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। इसके बाद दूसरे साल आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको कहते हैं बिजनेस में एक्सपेंस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है सैलरीज, सैलरीज है इसकी एग्जाम्पल, वेजेस जो आपको इसी साल का, इंटरेस्ट, लाइटिंग, एक्स्ट्रा जो आप इसी साल करते हो। इसके बाद आपको, इसके बाद एक्सपेंडिचर की एक टर्म आएगी सामने, एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंस ही है, मगर एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर का फायदा आपको अगर इस साल करोगे तो आने वाले कई सालों तक मिलेगा। इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी कि एक्सपेंस का जो अभी आपने समझा कि एक्सपेंस वो चीज होता है जब आप इस साल करोगे, जो खर्चा आप इस साल करोगे उसी साल आपको फायदा मिलेगा। एक्सपेंडिचर वो होता है इस साल करोगे अगले साल भी आपको उसका फायदा मिलेगा, अगले साल भी आपको उसका फायदा मिलेगा। इसके बाद जो इसकी क्या एग्जांपल है, एक्सपेंस यानी कि परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज मशीनरी, जो आप बिजनेस में करते हो, इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर, जो आपको अगले साल का फायदा इस साल करने से अगले साल भी फायदा मिले। आई बात समझ में? मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपको ये सब हाईलाइट करके दूंगा, आप घबराइए मत। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, मुझे पता है आप भी साथ साथ लिखते जाइए, जैसा जैसा मैं आपको जो भी मैं बोलूंगा अभी वो भी आप नोट करते जाइए, ये आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। तो ये जो है, ये परचेज ऑफ गुड्स और परचेज मशीनरी, परचेज गुड्स, परचेज मशीनरी आप हमेशा के लिए जहन में भर दीजिए। इसके ये बहुत बहुत बार आने वाला है, ये टॉपिक, ये जो टर्म है ये बहुत बार आने वाली है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी आप हमेशा के लिए याद रखिए, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ये भी हमेशा के लिए याद रखिए, आप इसको भूलना नहीं है। जो होगा मैं आपको बताऊंगा। यानी कि फर्नीचर, जो अभी मैंने आपको एसेट के बारे में बोला, फर्नीचर, या अभी आपको बोला फ्यूचर के लिए जो बेनिफिट्स है बिजनेस में, जो फ्यूचर के लिए बेनिफिट्स होता है, इसको भी हमेशा के लिए आप नोट डाउन कर दीजिए। लायबिलिटी क्या होती है, कर्ज होती है, इसको भी हमेशा के लिए आप जहन में भर दीजिए। फिक्स्ड एसेट कौन कौन से हैं, फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, बहुत सारे हैं। तो फर्नीचर है, जो अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। कैपिटल क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि कैपिटल कैश होता है या काइंड होता है, आप आराम से जवाब दे सकते हो। कैपिटल क्या होता है इसको भी नोट डाउन कर दीजिए। तो बाकी जो मैंने आपको समझाया अभी, मैंने अपनी तरफ से, आज मेरा पहला वीडियो था, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आप तक बेसिक कंसेप्ट सभी पहुंचाऊंगा। अभी मैंने अकाउंटिंग शुरू नहीं की, अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आप इस पर ग्रिप मजबूत करें, ताकि आप आगे बढ़ें। तो अगर गलती मुझसे होगी या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी आपको वीडियो देखने में, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर पसंद करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो हमारा ये वीडियो बहुत, सब्सक्राइब करोगे, हमारा ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए। तो बाकी मैं आपसे कल मिलूंगा इंशाल्लाह। आप खुश रहिए, आबाद रहिए।